हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई बन चुका है यूके के अंदर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले इसको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली एफडीआई को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनातनी चल रही है दुनिया भर में, जहां पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया जा रहा है दुनिया से, और इसके साथ ही यूएस बेस्ड जो फर्म्स है वो काफ़ी अग्रसर है। इस बीच एक डेटा आया है जो डीआईटी के द्वारा दर्ज किया गया है, और इस स्टैट्स के अंदर इंडिकेट ये हो रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में बनता है, वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो डेटा रिलीज़ किया गया यानी कि इंग्लैंड के द्वारा, वहाँ पर 10 जुलाई 2020 में यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, जिसे हम डीआईटी कहते हैं, उन्होंने ये बताया है कि भारत जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई बन चुका है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। अब इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या हो सकती है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए, और इंडिया के इसके लिए क्या मायने हैं, उसको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस स्टैट्स के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अभी भी नंबर 1 सोर्स है एफडीआई का यूके के अंदर, जिसमें 462 प्रोजेक्ट्स के अंदर लगभग 20,131 जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है यूके के अंदर अमेरिका। इसके साथ ही 120 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हुए भारत जो है अब सेकेंड प्लेस पर आ चुका है। इसके साथ ही 120 प्रोजेक्ट्स के अंदर लगभग भारत 5,429 जॉब्स को क्रिएट कर रहा है। इसके साथ फाइनेंशियल ईयर 18-19 के अंदर भारत जो है तीसरे पायदान पर रहा था 106 प्रोजेक्ट्स बनाने के साथ, जहां पर लगभग 4,858 जॉब्स प्रोवाइड करी थी भारत ने यूके के अंदर। इसके साथ ही फिजिकल ईयर 19-20 के अंदर जो रैंकिंग आई है, जहां पर जर्मनी, फ्रांस, चाइना, हांगकांग रैंकिंग वाइज 3rd, 4th, 5th, 6th रखे गए हैं, लेकिन सेकंड नंबर पर यूनाइटेड नेशंस के बाद भारत जो है वो अग्रसर हुआ है। फ्रेंड्स, कैसे वक्त बदलता है। एक वक्त था जब भारत गरीब देशों की गिनती होती थी, साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि आज यूके के अंदर एफडीआई पैसा इंक्रीज होना अल्टीमेटली भारत क्या प्रोग्रेस दिखाता है पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिपेंडेंस एरा के बाद। और इसके साथ ही एफडीआई जो है उसमें 4% की इंक्रीज आई है 19-20 के अंदर कंपेयर की फाइनेंशियल ईयर, जहां पर भारत का भी यूके के अंदर इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा हाथ है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर एफडीआई को लेकर भारत की इन्वेस्टमेंट जो दूसरे देशों में रही है वो भी एक ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पर उभरेगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कि रिसेंटली 11 जुलाई को ही एक ई अदालत को लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर केसेस डिस्पोज किए गए लेजिस्लेचर्स के। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3rd नेशनल लोक अदालत 2020 में जो शेड्यूल कर दी गई थी 11 जुलाई 2020 में, उसको कंडक्ट किया गया ई लोक अदालत के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। यानी ये जो इवेंट 11 जुलाई 2020 को होने वाला था वो कोविड-19 के कारण चूंकि ऑफलाइन हो नहीं पा रहा था, इसे ई लोक अदालत के तहत यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया, जहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन ने इनॉग्रेट किया पहले स्टेट लेवल ई लोक अदालत को कॉन्फ्रेंस हॉल से छत्तीसगढ़ स्टेट हाई कोर्ट के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसको आप इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिए। इसके साथ ही जो ई लोक अदालत है, यहाँ पर 195 बेंचेस बैठे अक्रॉस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें से लगभग 3,133 केसेस को प्लेस किया गया 195 बेंचेस को, जजेस को, जहां में 848 केसेस को अटेंड किया गया 24 बेंचेस से, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल सिटी जो छत्तीसगढ़ की है, जो कि है रायपुर, वहीं पर। तो इम्पोर्टेंटली आप इसको समझिए कि 3,133 केसेस में से 848 केसेस सिर्फ और सिर्फ रायपुर से ही लिए गए, और बाकी के केसेस बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लिए गए। अब इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं कि 11 जुलाई 2020 को 3rd नेशनल लोक अदालत को लॉन्च कर दिया गया था, जो कि अक्रॉस द कंट्री होने वाला था, लेकिन चूंकि नेशनल लीगल सर्विसेज के द्वारा 1st वीक ऑफ जून में ही इसे कैंसिल कर दिया गया था ऑफलाइन कंडक्ट कराने का, क्योंकि कंट्री के अंदर कोविड पैंडेमिक चल रहा है। इसके साथ ही चूँकि ये चीज़ ऑफलाइन नहीं हो पा रही थी, तो इसे ऑनलाइन कराने की सरकार ने ठानी थी। इसके साथ ही ये सेकेंड टाइम था नेशनल लोक अदालत 2020 का, जो कि कैंसिल हुआ। इससे पहले भी इसका शेड्यूल 11 अप्रैल 2020 को रखा गया था, जब भी
हम लोगों ने लॉकडाउन रखा था, तो लॉकडाउन के कारण उस समय भी ये इवेंट कैंसिल हुआ था और ख़ासकर केसेस बढ़ने के कारण फिर से ये इवेंट कैंसिल हुआ और इसके कारण हमने इसे ई मीडियम के थ्रू यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमने इसे कंडक्ट करवाया। इसके साथ ही फर्स्ट नेशनल लोक अदालत जो है 2020 का वो सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ था 8 फरवरी 2020 को, जहां पर चौथी और पांचवी लोक अदालत जो है वो भी होने वाली है आने वाले टाइम में। तो आपको यहाँ पर ये बात पता होनी चाहिए। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ, इसे आप इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिएगा कि पहला जो नेशनल लोक अदालत हुआ वो 8 फरवरी 2020 को हुआ। सेकंड थर्ड जो है वो ऑनलाइन किया गया। फोर्थ और फिफ्थ का जो शेड्यूल है उसे कंडक्ट कराने की जो डेट आई है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, 12 सितंबर 2020 और इसके साथ ही 12 दिसंबर 2020 में ये होने वाला है। अब नेशनल लोक अदालत की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 2019 के अंदर लगभग 52,93,000 केसेस को डिस्पोज किया गया था 4 नेशनल लोक अदालत के दौरान। तो ये एक ऐसा कदम है जहां पर केसेस को कंक्लूड किया जा रहा है एक साथ, ताकि केसेस को कम किया जा सके और इंडियन जुडिशरी को मजबूत किया जा सके पेंडिंग केसेस को फास्ट ट्रैक में लाने के लिए। इसके साथ ही जो 52,93,000 केसेस थे उनमें से पेंडिंग केसेस लगभग 26,16,790 केसेस थे और रिमेनिंग जो 26,76,483 केसेस हैं उन्हें प्री लेजिस्लेशन केसेस के तहत डिस्पोज किया गया। और हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जितने भी केसेस पेंडिंग हैं, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम काफ़ी उस पर उंगलियां उठती हैं कि केसेस बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये जो पहल की जा रही है ये काफ़ी अच्छी पहल मानी जा रही है। खासकर इससे लोगों के मसले सुलझेंगे और अल्टीमेटली लोगों को जल्दी जस्टिस या फैसला जल्दी मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा कि इंडियन जुडिशरी पर लोगों का विश्वास फिर से आ सकता है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे MCQ सेगमेंट की तरफ। फ्रेंड्स, आज हमारा MCQ सेगमेंट में हमारे जो क्वेश्चंस है, Which financial institution has approved USD 400 million loan to support the नमामि गंगे प्रोग्राम ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली नमामि गंगे के लिए 400 मिलियन USD का लोन किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भारत को दिया था? आपके ऑप्शंस है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने 400 मिलियन USD का लोन दिया था, जिसकी हमने डिस्कशन भी करी थी हमारे एक वीडियो में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने एक रिपोर्ट जारी की है जहां पर सबसे ज़्यादा ओपियम यानी कि तस्करी जो है ड्रग्स की वो किस देश से बरामद हुई है या हाईएस्ट रिकॉर्ड कर दी गई है इस क्राइम के अंदर? आपके ऑप्शंस है ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ईरान। ईरान के अंदर सबसे ज़्यादा सीज किया गया है ओपियम को, इस ड्रग्स को, जो कि गांजा माना जाता है, चरस माना जाता है। साथ ही साथ ये जो ईरान है, ईरान काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है क्राइम को लेकर, ड्रग्स क्राइम को लेकर, माफिया को लेकर। लेकिन भारत भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, भारत का भी नंबर चौथे पायदान पर है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस म्यूचुअल डाटा एक्सचेंज करने के लिए? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नीति आयोग और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसका सही आंसर है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिन्होंने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी CBDT के तहत, जहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ वो म्यूचुअल डेटा एक्सचेंज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो चावल या गेहूं प्रोवाइड किया जा रहा है, जो बेनिफिशियरीज है वो किस एक्ट के तहत किया जा रहा है? इंपॉर्टेंटली आप इसे नोट करिए। आपके ऑप्शंस हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एसेंशियल्स कमोडिटीज़ एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है नेशनल फूड सिक्योरिटीज़ एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटीज़ एक्ट के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चावल और गेहूं का वितरण हो रहा है और इसी के तहत हम लोग गवर्नमेंट के द्वारा ये फ्री सर्विस बांटा जा रहा है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यू कैन फॉलो मी ऑन आवर इंस्टाग्राम @leocarrier.currentaffair। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज का नाम है लियो कैरियर। इसके साथ ही हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया है। रेगुलर अपडेट्स, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
आइदर एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स, यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, एनीथिंग, सारे करंट अपडेट्स और करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं और आपके सारे क्वेरीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर कर। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।